Hello everyone, welcome again. Today we study the chapter 6. This is Jodie's phone of Honeydew class 8. हम इसका पार्ट 1 आपको इससे पहले वीडियो में समझा चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2. पार्ट 1 की स्टोरी आपको सभी को मालूम होगी कि कैसे जॉडी के फादर को एक रैटल स्नेक डस लेता है और वो खुद को बचाने के लिए एक हिरनी को मार देते हैं हिरनी के बच्चे के सामने ही, और उसका हिरनी का लिवर और हार्ट निकाल कर जहाँ पर डसा गया है वहाँ पर रब करते हैं और वो पॉइज़न निकल जाता है. लेकिन जो जॉडी था वो उसको ये सब देखकर उस हिरणी के बच्चे की चिंता रहती है कि अब उसका वो जंगल में कैसे अकेला होगा, भूखा होगा. तो वो अपनी फादर की परमिशन लेकर और वो उसे मिलविल के साथ जंगल में लेने जाता है. वो लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं. ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट होगा कि जॉडीज गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ अ फोन. दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग. मतलब कि जॉडी को पूरे समय जो रास्ते में किसका ध्यान आ रहा था, फ़ोन का, कि वो कैसे होगा. पूरे समय वो उसके सोचता रहा. अबंडेंट क्लियरिंग मतलब कि वो लोग साफ सुथरे मैदान से निकल रहे थे. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल. अब वो मिलविल को क्या बोलता है जॉडी कि नॉर्थ की तरफ चलो. इट वॉज up here that Pa got bitten by the snake and killed the dog and I saw the fawn. ये वो जगह थी नॉर्थ की साइड में जहाँ पर फादर ने डॉग को मारा था और मैंने फॉन को वहाँ पर देखा था. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. लेकिन अचानक से जॉडी को ध्यान आता है कि मिलविल को मैं अपने साथ नहीं रखता हूँ. अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था. उसकी इच्छा थी कि ये मिलविल चला जाए और मुझे जंगल में छोड़ दे. उसके दो कारण थे. इफ़ द fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. कि अगर मुझे फ़ोन नहीं मिलता है या वो मर जाता है या मैं उसे नहीं ढूंढ पाता तो जो मेरी निराशा होगी, जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो मिलविल ना देखे. वो मिलविल को दिखाना नहीं चाहता था. सेकंड कंडीशन थी, एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ पर होता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. कि मतलब वो चाहता है कि अगर वो फ़ोन ज़िंदा होता और मैं उससे बहुत अच्छी प्यारी सी उससे मुलाकात जो छोटे से फ़ोन के साथ होती, वो उसको सीक्रेट रखना चाहता था जॉडी. और वो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मिलविल के साथ वो फीलिंग अपनी शेयर करे, मिलविल के सामने शेयर करे. इसलिए वो चाहता था कि अब मिलविल वापस चला जाए. Jody said, he said, it's not for now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. वो जॉडी क्या बोलता है मिलविल को कि अब ये ज़्यादा दूर नहीं है और स्क्रब मतलब झाड़ियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पर, बहुत थिक हैं. आप हॉर्स नहीं जाएगा, मैं यहाँ से पैरों पर ही चला जाऊँगा. मिलविल बोलता है बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. लेकिन मुझे चिंता है बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के अकेले कैसे जाऊँ. सपोज यू गॉट लॉस्ट, तुम अगर जंगल में घूम जाओगे तो, और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, और अगर तुमको भी कोई स्नेक डस लेगा तो आई विल टेक केयर. जॉडी क्या बोलता है, मैं अपनी संभाल लूँगा, मैं अपनी रक्षा कर लूँगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन. मुझे ज़्यादा समय लगेगा फ़ोन को ढूंढने में, हो सकता है. इफ़ ही इज़ बंडर्ड लीव मी ऑफ राइट नाउ. मतलब अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा तो मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो. जॉडी मिलविल को ऐसा बोलता है. मिलविल बोलता है ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट. अब वो कहता है ठीक है, तुम अपने आप को ईजी रखो, और यहाँ पर नॉर्थ है और इस साइड पे ईस्ट है. वो अपने हाथ से इशारा करके दिशा बतलाता है. देयर दैट टॉल पाइन मेक अ बियरिंग सो लॉन्ग. मतलब जो दूर पे एक टॉल पाइन ट्री है वो काफ़ी दूर पर दिशा दिखा रही है तुमको. मतलब कभी भी अपन जंगल में रहे तो लंबी लंबी जो पेड़ होते हैं वो हमको दिशा दिखाते हैं कि ये पूरब की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ. ऐसा ही मिलविल उसको जॉडी को समझा रहे थे. और वो जो दूर है ना, वो बहुत दूर है, जो टॉल पाइन ट्री है, इसलिए वो सो लॉन्ग दूर है. वो सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड. ठीक है कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, यहाँ तक तो मुझे छोड़ने के लिए आए. ठीक है, थैंक यू बोलता है उसको. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड.
अब जो घोड़े की जो आवाज़ थी वो जब तक जॉडी वहाँ पर खड़ा रहा, जब तक कि घोड़े के हूफ्स, मतलब घोड़ा के जो हुक रहते हैं, जो पैर होते रहते हैं, उसकी जो आवाज़ होती है टप 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 करने की, चलने की घोड़े की आवाज़, वो बंद नहीं होगी जब तक वो खड़ा रहा। फिर कट टू द राइट, वो राइट की साइड, फिर उसके बाद चला गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, और अभी भी झाड़ियाँ थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंट, क्योंकि जंगल में कोई भी नहीं था, साइलेंस थी सब तरफ, और सिर्फ उसके कदमों के कारण जो पत्तों के चरमराने की आवाज़ आती है, पत्ते जब अपने पैर के नीचे आते हैं, सूखे पत्ते, वो आवाज़ क्रैकलिंग की आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। वो थोड़ा इधर उधर देखता है कि कहीं उसका डायरेक्शन गलत तो नहीं हो गया है, फिर वो चलने लगता है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard, एक चील, a large bird like the vulture, एक गिद्ध की तरह, वाज की तरह, वो वहाँ पर एक आता है बजार्ड, और वो जोर जोर से पंख हवा में फैलाने लगता है उसके सामने। Came into the clearing under the oak. बजार्ड सैट इन अ सर्कल राउंड द कारकास ऑफ द डो। बहुत सारे बजार्ड्स जो मरा हुआ हिरनी का पड़ी हुई थी वहाँ पर, उसके चारों तरफ घेरा बना के बहुत सारे बाज वहाँ पर, गिद्ध वहाँ पर बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हैड ऑन देयर लॉन्ग स्कारनी नेक्स एंड हिस एट हिम। उनकी जो लंबी लंबी गर्दन थी, वो जो पीछे की झुकी हुई देखते थे, ऊँचे उठा के देखते थे, और इसकी तरफ फुस हिस करके, जैसे कि उसको भगाना चाहते वहाँ से, उसकी तरफ हिस कर रहे थे देखकर। ही थ्रू हिज वो एट देम, उसने अपना जो पतला डंडा उसके था पास में, उनकी तरफ मारा। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो जो बाज की तरफ जब उसने डंडा मारा जॉडी ने, तो जो भी वहाँ बैठे हुए थे बाज, वो इधर उधर के पेड़ों पर चले गए। द सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश। मतलब अब वो जो रेत पर जो निशान दिख रहे थे, कैट प्रिंट्स आप लॉयन कह सकते हैं, टाइगर कह सकते हैं, ये सब कैट कैटेगरी में आते हैं, बिग कैट्स होते हैं ये, इनको बिग कैट्स कहा जाए। तो ये लोग, इनके पैर दिख रहे थे, लेकिन ये लोग हमेशा ताज़ा मांस, मतलब एनिमल्स को तुरंत मार के खुद खाते, मरे हुए एनिमल को ये लोग कभी नहीं खाते। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, उन्होंने वो डो को नहीं खाया, कैट जो बिग कैट के पैर दिख रहे थे वो किसके लिए छोड़ दिया, इन बर्ड्स के लिए, कैरियन बर्ड्स के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। अब वो घास को थोड़ा सा चीरता है, जगह बनाता है जहाँ उसने फॉन को देखा था। ही डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इफ इट वॉज ओनली यस्टरडे, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये घटना कल की ही है। द फोन वॉज नॉट देयर, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, अब वो कि उसको साफ कर रहा था उस जगह को जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और कोई भी उसे चिन्ह नहीं दिख रहा था फ़ोन का कि वो यहाँ पर है। द बजार्स क्रैकल्ड देयर विंग इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। अब जो बाज इधर उधर के पेड़ पर उड़ गए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो मरे हुए हिरण के मांस के ऊपर खाने के लिए आ जाएं, अपना फिर से वो नया खाने का काम शुरू कर दें। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small footprint. अब वो जहाँ पर उसने फ़ोन छोड़ा था, जॉडी ने जहाँ पे फ़ोन को कल एक दिन पहले छोड़ा था, वहीं स्पॉट पर आता है और फुटप्रिंट्स को खोजने की कोशिश करता है कि शायद फ़ोन के फुटप्रिंट्स वहाँ पर उसको मिल जाएं। द नाइट्स रैन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स। रात में जो बारिश हुई उसमें ट्रैक्स, मतलब जो पद चिन्ह होते हैं ना, वो सब मिटा दिए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड। सिर्फ किसके पद चिन्ह थे, जो अभी सुबह में यहाँ पर कैट और बजार्ड, बिग कैट्स मतलब लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, जो भी यहाँ से निकले हैं, उनके पैरों के निशान, और ये जो बजार्ड, जो इतनी सारी बाज यहाँ पर जो मांस खाने के लिए बैठे थे हिरनी की, वो सब उनके पैरों के निशान दिख रहे थे। और उसको फ़ोन यहाँ पर अभी नहीं मिला था, जॉडी को बहुत चिंता हो रही थी। अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि जो फ़ोन मिलता है कि उसको नहीं मिलता है। आपको ये स्टोरी अभी तक बहुत अच्छी लगी होगी, बाकी की स्टोरी हम 3rd पार्ट में एंड करेंगे। थैंक यू।